परम श्रद्धेय प्राचार्य जी, विद्यालय के प्राध्यापकगण, कुल के दीपक, समाज के दिवाकर, प्रिय विद्यार्थियों, आज भारतीय संस्कृति पर आधारित इस सभागार में एक अनूठा कवि सम्मेलन आप लोगों ने सुना। मुझे तो बहुत ही विशेष आनंद आया कि हम जो चाहते थे, हमारा उद्देश्य जीवन में ये रहा कि हम कुछ ऐसे वृक्ष लगा के जाएं, भविष्य में वो कल्प वृक्ष बन जाएं। आज अपने छोटे भाइयों से मैं देख करके उनकी काव्य प्रतिभा को बहुत ज्यादा आह्लादित हूं। बहरहाल अधिक समय नहीं लेता हूं मैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुझे भी एक मौका मिल रहा है तमाम बिंदुओं पर गणेश भैया ने, रोहित भैया ने, सुदीप भैया ने, मैडम साहब ने तमाम प्रकार की कविताओं का तमाम बिंदुओं को इस भारतीय संस्कृत के परिवेश में, परिधि को छूते हुए जो काव्य पाठ किया, आज मैं सबको हार्दिक नमन करता हूं। आज मुझे भी मौका मिला है कि कुछ इन्हीं बिंदुओं को, तरह तरह के बिंदुओं को छूता हुआ मैं काव्य पाठ करूं। हम कवियों की जिंदगी बड़ी अजीब जिंदगी हो गई है। कवि जब अपनी रचना धर्मिता को कागज पर उकेरता है या तराशता है, उसको रात भर अगर कोई लाइन आ गई तो जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक उसे नींद नहीं आती। मैंने अनुभव किया है। तो मैं पहले तो अपने छोटे भाइयों के प्रति एक निवेदन करता हूं, एक मुक्तक के माध्यम से। सुनेगा? बैठा बेटा, कहाँ जा रही हैं? आज गीतों का कैसा ये संन्यास है। गीत बहुत कम लिखे जा रहे हैं देश में अब। आज गीतों का कैसा ये संन्यास है, तन में रूपक लिए मन अनुप्रास है। तन में रूपक लिए मन अनुप्रास है। वक्त की जन्मपात्री कहानी बनी, जिंदगी आज कवि की उपन्यास है। जिंदगी आज कवि की उपन्यास है। और एक बात और कहता हूं, कुछ रामायण की बिंदुओं पर हमारे देश में जलाई गई, मैं वो बात भी एक दिन रखता हूं मुक्ता के माध्यम से, कि देश में क्यों जली आज चौपाहियां, देश में क्यों जली आज चौपाहियां, खोदते हैं विधर्मी सदा खाहियां, खोदते हैं विधर्मी सदा खाहियां। राम ने बैर खाए बड़े प्रेम से, और ग्रंथ की गर्दनों पर चली आरियां, ग्रंथ की गर्दनों पर चली आरियां। ये हमारे देश में हुआ है। और इधर हमारे देश की जो संस्कृति है उसका मैं
आप समझ जाएंगे मुक्तक के माध्यम से किस तरह हम लोग निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं, और हुई है, ये निश्चित है। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि नेह के गेह में जब कन्हैया मिले, नेह के गेह में जब कन्हैया मिले, और बांस की बांसुरी के बजैया मिले, प्रेम के प्रेम संदेश के ढाइया चल दिए, प्रेम संदेश के ढाई अक्षर दिए, आज रस खान गाते सबैया मिले, आज रस खान गाते सबैया मिले। हमारी भारतीय संस्कृति कहाँ मुसलमान कब हमारे कृष्ण के गीतों में लवलीन हुआ, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक बिंदु ऐसा है। अब मैं बात कहता हूँ कुछ अजीब तरह से, और बात मैं कहता हूँ, सुनेगा। हमारे आज मित्रों एक और बात मैं कहता हूँ, हम में भी दोष आ गए हैं, हम लोगों में भी दोष आ गए हैं, साहित्यकारों में बड़ा दोष आ गया है, लेकिन ये वो दोष आना नहीं चाहिए था, आ गया है, जिस बात को आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, चाचा जी आपके चरणों में रखता हूँ, सुनेगा कि काव्य कुरुक्षेत्र में कुछ उदंडी मिले, काव्य कुरुक्षेत्र में कुछ उदंडी मिले, कुछ धनुर्धर मिले, कुछ शिखंडी मिले, कुछ धनुर्धर मिले, कुछ शिखंडी मिले, काव्य रथ पर विजय की पताका लिए, काव्य रथ पर विजय की पताका लिए, सारथी जो मिले वो घमंडी मिले, जो सारथी जो मिले वो घमंडी मिले, काव्य कुरुक्षेत्र में कुछ उदंडी मिले। और बात मैं कहता हूँ, एक बात और मैं कहता हूँ कि ब्रह्म ज्ञानी फरे वो के स्वामी मिले, ब्रह्म ज्ञानी फरे वो के स्वामी मिले, और लोग निष्काम थे आज कामी मिले, मछलियां खा गए हैं मेरे ताल की, मछलियां खा गए हैं मेरे ताल की, कि साल ओढ़े हमें राम नामी मिले, साल ओढ़े हमें राम नामी मिले, साल ओढ़े हमें राम। अरे साली अब मैं दूसरे तरह का मुक्त सुनाता हूँ। अभी हमारी कवयित्री महोदय ने जो मुक्तक सुनाए थे, तो मैं उसका 2-4 मुक्तक आपको सुनाता हूँ, फिर एक बढ़िया गीत सुनाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों से मैं निवेदन करता हूँ थोड़ा शांति बना रखें, बस थोड़ा हो रहा है। मोहब्बत की इबादत में कभी फिसलन नहीं होती, मोहब्बत की इबादत में कभी फिसलन नहीं होती, हिकारत की
निगाहों में कभी चितवन नहीं होती, हिकारत की निगाहों में कभी चितवन नहीं होती। अरे बैसाखियों के पाँव में बांधे गए घुंघरू, अपाहिज पाँव से हरगिज कभी थिरकन नहीं होती, अपाहिज पाँव से हरगिज कभी थिरकन नहीं होती। अरे यार बुद्धे तो कहा है वो अभी बढ़िया तो है यार। और सुनिएगा, भाई अगर वो समझ रहे हैं तो अच्छे समझ रहे हैं मुझे। अब बिल्कुल। अब मैं पंक्तियां एक दो मुक्ता और सुन लीजिएगा। बड़े खुद गर्ज निकले तुम मुझे, बड़े खुद गर्ज निकले तुम हमें बदनाम करते हो, बड़े खुद गर्ज निकले तुम हमें बदनाम करते हो, मेरे जज्बात को समझे बिना नीलाम करते हो, हुई खामोश पागल जिंदगी दीदार बिन तेरे, कभी आए नहीं दर पर सुबह की शाम करते हो। और एक बात और मैं कहता हूं कि कदम दो चल नहीं पाए मुसाफिर क्यों समझ बैठे, कदम दो चल नहीं पाए मुसाफिर क्यों समझ बैठे, हमारे दर्द को बेदर्द आखिर क्यों समझ बैठे, हमेशा मुल्क मजहब से बड़ा जो कह दिया मैंने, हमारे दोस्त जाने क्यों हमें काफिर समझ बैठे, हमारे दोस्त जाने क्यों हमें। और एक बात और, बहुत अच्छा मुक्तक मैं दे रहा हूँ, रोहित रोहित बहुत बढ़िया मुक्तक दे रहा है। अरे यार हम नहीं ले पाए। सुनिएगा, हमारे हमारे शब्द शूली पर चढ़े तो सूक्तियां रोई, हमारे शब्द शूली पर चढ़े तो सूक्तियां रोई, लिखे जब गीत हमने प्रीत के अनुभूतियां रोई, लिखे जब गीत हमने प्रीत के अनुभूतियां रोई, तड़पती रह गई ये लेखनी बेबस बिचारी है, अधूरे ग्रंथ भी रोए मेरी अभिव्यक्तियां रोई, अधूरे ग्रंथ भी रोए मेरी अभिव्यक्तियां रोई। और मेरे दोस्तों कहाँ तक पढ़ा जाए, बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन अब मैं गीत नहीं छोड़ नहीं गा।
अभी मित्रों, इस गीत को मैंने सन 1975 में लिखा और इस गीत ये गीत गीत जब लिखा गया तो ये यूं समझिए भविष्यवाणी हुई थी एक तरीके से। इस गीत को मैंने बच्चे भी गुनगुनाते सुने पूरे देश में, बुद्धिजीवी वर्ग ने भी आनंद लिया और एक रिक्शे वाले ने भी गुनगुनाया। इसलिए ये पंक्तियां मेरी अमर अब इसलिए हो गई। और इस गीत ने मुझे इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी बनाया। खुशी की बात यह है कि इस गीत ने मुझे इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनाया। उस दिन से मैंने ये कसम खाई थी कि मैं कवि सम्मेलन में अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं कभी पैसा नहीं मांगूंगा। मित्रों, अभी आपने बंगाल कांड भी सुना। मैं एक मुक्तक के साथ और उस गीत के साथ विदा लेता हूँ। अब मुक्तक को कुछ दूसरी तरीके से पढ़ता हूँ। मासूम अध खिली कली की, मासूम अध खिली कली की पंखुरी पे पहरा है। मासूम अध खिली कली की पंखुरी पे पहरा है। डरा डरा दहशत से किसी सुंदरी का चेहरा है। क्यों साधना के मंदिर में ये भावनाएं चीख उठी। अरे वासना के द्वार खड़ा संतरी भी बहरा है। वासना के द्वार खड़ा संतरी भी बहरा है। क्या मेडिकल कॉलेज में क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं थी? ये साजिश थी। अब मैं उस गीत को सुनाता हूं जो मैंने गीत लिखा, क्योंकि मानव शरीर भी एक मंदिर की तरह है। ये विद्यालय तो शिक्षा का मंदिर है ही, और ये शरीर भी मंदिर है। पूरा देश भी एक मंदिर है। अगर कोई घटनाएं और अपवित्र तरीके से की बातें अगर हो जाती हैं तो निश्चित रूप से एक जघन्य अपराधी की श्रेणी में उसको फेरिस्त किया जाता है। निवेदन करता हूं, सुनेगा कि आज मंदिर में, आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए। आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आज मंदिर में, अब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कैसी थी भावना, कैसी थी भावना बन गई वासना। कैसी थी भावना बन गई वासना। आदमी वेश में ये छिपे भेड़िए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए। दूसरा बंद, एक दूसरा बंद सुने कि खूब शोषण किया,
खूब शोषण किया, खुद का पोषण किया, खूब शोषण किया, खुद का पोषण किया। अभी कितने गरल और मीरा पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए आज मंदिर में। अगला बंद कि हम शिकारी कहें या पुजारी कहें, हम शिकारी कहें या पुजारी कहें, कि जाल में फांस कर प्राण ही ले लिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए आज मंदिर में। और गीत की अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हुआ मैं आज पहुंच रहा हूं उधर कि देते वरदान है, दिल से शैतान है, देते वरदान है, दिल से शैतान है। फटे फाड़े कफन और विधवा सिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए आज मंदिर में मदिरा पुजारी पिए, इसलिए बुझ गए आरती के दिए आज मंदिर। क्षमादान देने का वचन दें तो मैं आपके लिए एक शेर निवेदित करना चाहूंगी आज। नहीं, सिर्फ एक ही। आपको आपकी कविता अरे तो फूल तो बना ही गया है, बना के दिया है, आप ये नहीं देख रहे हैं क्या? ना, वो जो आपने दिया वो लिया हुआ दिया, हमने दिया वो बना के हाथ से दिया है। एक शेर बस मैं दादा के शान में पढ़ के अपने वापस जाऊंगी कि शिकस्ता जाम प्यासे लब, सुनिएगा दादा। शिकस्ता जाम प्यासे लब, इन्हीं से है यहाँ रौनक। शिकस्ता जाम प्यासे लब, इन्हीं से है यहाँ रौनक। हुआ गारत शुदा तो क्या, ये क्या कम है कि घर तो है। हुआ गारत शुदा तो क्या, ये क्या कम है कि घर तो है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे घर हमारे सरपरस्ती पर हमेशा रहें